हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यूसी बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन सेशंस हैं उनको मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करना, रिकॉल करना या फिर एग्जाम में जो चीज़ें लिखनी है उन चीज़ों को यहाँ क्लियर कर लेना। कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करेंगे, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी। यहाँ सिर्फ निमोनिक की या कोई ना कोई ट्रिक की बात होगी। तो अब हम आज पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है। एग्जाम के अंदर इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो 2 to 3 मार्क्स का आएगा, वो भी आएगा इन दोनों के बीच में वर्सेस डिफरेंस वाला, जिसके अंदर अपन को इनके डिफरेंस लिखना है। तो अपना टारगेट रहेगा कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, कॉन्सेप्ट नहीं समझना अपन को एग्जाम में जितना लिखना उतना अपने पास कंटेंट होना चाहिए, अपने मार्क्स पूरे में से पूरे आ जाए, अगर 2 का हो तो पूरे आ जाए, 3 का हो तो पूरे हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अपन स्टार्ट करेंगे। ऐसे डिफरेंस के जो भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन कि एक्चुअल में अपर मोटर न्यूरॉन है क्या, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, एक डिफरेंस तो वही क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए सिंपल सा फंडा है। तुम लोगों को पता है कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे हमारी स्पाइनल कोड है। ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को अपन क्या कहते हैं, दोनों को मिला के अपन कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रेन से न्यूरॉन्स निकली है, इनको कहते हैं अपन क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कोड से अपनी न्यूरॉन्स निकली, ठीक है, ये अपनी स्पाइनल नर्व्स होगी। ठीक है, S1 S2 L1 L2। तो टेक्निकली ये जो नर्व्स हैं ये निकली है, इसको अपन क्या कहते हैं, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया CNS, ये हो गया PNS। अब जरा तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, CNS मतलब अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूं PNS, PNS मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अभी के लिए सिर्फ इतना तुम तुम्हारे दिमाग में रखो। चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपने सामने अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, अपन को उसके बीच में डिफरेंस लिखना है, तो अपन को क्या करना है, 4-5 पॉइंट्स के वे में हमको ध्यान रखना है। कैसे? सबसे पहले हमको अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में साइट ऑफ लीजन लिखनी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स लिखनी है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में हमें क्या क्या मिलेंगे। उसके बाद में ये अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन क्यों होते हैं, इसके कॉजेज क्या है, वो लिखना है। और लास्ट में हमें एग्जाम्पल लिखना है। तो ये पांचों चीजें अभी हम जल्दी जल्दी विथ ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ में करेंगे। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में तुम क्या लिखोगे अपर मोटर न्यूरॉन्स की, कि ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर सेल बॉडीज और न्यूरॉन आती हैं। ठीक है, सेल बॉडीज एंड न्यूरॉन आती हैं, जो कहाँ लाई करती हैं, जो लाई करती है तुम्हारे सीएनएस के अंदर, और तुम्हारे ब्रेन के अंदर, और तुम्हारी स्पाइनल कोड के अंदर। तो ये तुम्हारी बात होगी किसकी, अपर मोटर न्यूरॉन्स की। अगर मैं बात करूँ लोअर मोटर न्यूरॉन्स की, तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या तुम क्या कहोगे कि ये क्या किसका पार्ट है, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है। इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज कहाँ लोकेटेड होती हैं, जो भी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे है। ठीक है ना, जो भी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रूट के आगे हैं, जितनी भी नर्व रूट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट होती हैं। या फिर क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर अपने लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर आएंगी। अब बात करते हैं साइट ऑफ लीजन, जो हमें नेक्स्ट कंपेरिजन लिखना है। तो उसके लिए जरा ये डायग्राम जरा क्लियरली देखो, तुमको पता लगा कि हमारी ये मोटर कॉर्टेक्स है, और मोटर कॉर्टेक्स से क्या हो रहे हैं, हमारे फाइबर्स जा रहे हैं स्पाइनल कोड तक नीचे। तो कॉर्टेक्स से जा रहे हैं स्पाइनल तक, तो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये अपना कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है। और यहाँ से फाइबर देखो, पर्टिकुलरली मान लो ये एक मसल है, जिस मसल के अंदर ये जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, PNS। तो ये जो पूरा कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ऊपर वाला जितना भी है ये, ठीक है, ये क्या हो गया अपना अपर मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ लीजन हो सकता है, ठीक है, हमको साइट ऑफ लीजन लिखनी है। तो ये पूरा का पूरा जो कितने पार्ट है, तुम कह सकते हो साइट ऑफ लीजन के अंदर, तुम साइट ऑफ लीजन में लिख सकते हो सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, जितने नाम तुम्हें आते हैं स्पाइनल कोड, जितने भी स्पाइनल कोड के ऊपर नाम तुमने पढ़े हैं एनाटॉमी में आते हैं, वो सारे के सारे साइट ऑफ लीजन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइट ऑफ लीजन इन लोअर मोटर न्यूरॉन्स, तो तुम क्या कहोगे, एट मस्कुलर लेवल, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे, या फिर पेरिफेरल नर्व जहां से निकल रही है एंटीरियर रूट के आगे, वहां लीजन हो सकता है। तो तुम्हारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ क्लियर हुआ, साइट ऑफ लीजन क्या होती है। अगर मैं बात करूं कॉजेस की, कि कॉजेस क्या होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन के, तो अगर मैं कॉजेस की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं ना कहीं कोई उसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई, ब्रेन वाली, ठीक है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करने वाली कोई भी आर्टरी ब्लॉक होगी, ओक्लूड होगी, तो वो पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट डीजनरेट हो गया, ये वाला पार्ट डीजनरेट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ लीजन हो सकता है। और पेरिफेरल PNS में क्या लिखोगे, PNS के अंदर एक अच्छा सा एग्जांपल है जो तुम याद रखना, जो तुम्हारे आगे आएगा सेकंड ईयर के अंदर, वो होता है पोलियो, पोलियो का वायरस। ठीक है, वो पोलियो का वायरस यहाँ चला जाता है, पेरिफेरल न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है।
पोलियोमाइलाइटिस करता है, माइलिन शीट को डैमेज करने लग जाता है, तो उसको अपन कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस। तो लोअर मोटर न्यूरॉन का कोर्स तुम्हें पता लग गया, ये अपर मोटर न्यूरॉन का वेस्कुलर एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं, अपनी कॉजेज भी हो गए, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर तुम क्या लिख सकते हो? सबसे सिंपल एग्जाम्पल, क्रेनियल नर्व का एग्जाम्पल उठाना। तुमको सबको पता है, सबने एनाटॉमी में पढ़ा है कि ये ब्रेन स्टेम के अंदर अपना क्या है, मोटर न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का। ठीक है, अब क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अगर ऊपर लीजन होता है उसको अपन कहते हैं सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। सुप्रा न्यूक्लियर लीजन, जो कि हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इस अगर फेशियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस के नीचे अगर कोई लीजन है उसको अपन कहते हैं इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन। ठीक है, दोनों के अंदर क्या होती है, फेशियल पाल्सी होती है। तो सिंपल सी बात है, कहां हो रहा है, देखो न्यूक्लियस के ऊपर हो रहा है, मतलब ब्रेन के पार्ट में हो रहा है, तो सुप्रा न्यूक्लियर लीजन ऑफ फेशियल नर्व क्या कहलाता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का एग्जांपल होता है। अगर मैं बात करूं इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन, फेशियल नर्व के मोटर न्यूक्लियस से जो नीचे लीजन हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन में। तो टेक्निकली तुमने क्या किया, यहाँ 4 पॉइंट्स कवर कर चुके हो जो तुम्हें लिखने हैं। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। लास्ट में इसको स्लाइड में सम अप कर लेंगे अपन, जो जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के लिए सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन लिखा मैंने और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन लिखा है, किसी को कुछ याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखो, अपर, अपर को अपन क्या बोलते हैं, अबाउ, ऊपर। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करने के लिए क्या कहते हैं, या तो अपर लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, हायर लिख सकते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव के साइन में अपन डिनोट करते हैं या फिर इंक्रीज के साइन में अपन डिनोट करते हैं, इतना सबको पता है। और अपन हाइपर भी लिखते हैं, सेम चीज लोअर के लिए अपन क्या बोलते हैं, लोअर, हाइपो भी यूज करते हैं वर्ड, नेगेटिव भी लिखते हैं और डिक्रीज भी दिखाते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है तो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है ये जो लीजन्स है कहीं ना कहीं मसल को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूरल फाइबर्स मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, मसल को अफेक्ट करेंगे। तो मसल्स के सारे कैरेक्टर्स याद करो, कैरेक्टर्स इन द सेंस मसल से रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इनमें से जो तुम्हें सूटेबल नाम लग रहा है ऊपर, ठीक है, जैसे अपर में अपर, हायर प्लस इंक्रीज या हाइपर लिखा है, वो नाम लगा दो तुम उसके आगे। जैसे बात करो, तुम्हें पता है मसल से रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तो अपन क्या कह दिया, अपर मोटर न्यूरल लीजन में क्या होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्स एक्सेजरेटेड हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन्स की बात करूं, इनमें क्या दिख रहा है हमें, लोअर मतलब हाइपो वर्ड ले लिया अपन ने, तो हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जो क्या होता है, मसल का टोन, मसल में टोन होती है, टोनिसिटी रहती है। सिंपल सी बात है, अगेन हमें क्या करना है, इधर से हाइपर लगाना है और अपन लिख दिया हाइपर टोनिसिटी, और इधर क्या लिख देंगे अपन, हाइपोटोनिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, प्लस वाले साइन की। तुम लोगों के एक ऐसा काफी कॉमन है, बेबिन्स की साइन। ठीक है, अगर अपर मतलब प्लस भी होता है तो अपन कह सकते हैं कि भैया इसके अंदर पॉजिटिव बेबिन्स की साइन आता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, लोअर मोटर न्यूरॉन से, जिसमें अपन नेगेटिव भी लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव बेबिन्स की साइन आता है। अब प्लस माइनस की और बात करते हैं। तुम सब लोगों ने अपने अपने न्यूरॉन्स के कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ठीक है, अलग अलग, लैम्बर्टन सिंड्रोम और पार्किंसन सिंड्रोम, बहुत चीजें, तो उनमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लोनस, कोगविल रिजिडिटी, ठीक है ना, क्लैस्प नाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ सब पॉजिटिव होंगी। लिख रहा हूं मैं, क्लोनस पॉजिटिव होता है, क्लोनस नेगेटिव होता है। पांचवा में क्या कहूंगा, क्लैस्प नाइफ, जो तुम सब लोगों ने पढ़ा है, क्लेस्प नाइफ रिफ्लेक्स यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ क्लेस्प नाइफ नेगेटिव होता है। तो ये तुमने क्या किए, यहाँ 5 डिफरेंस लिख लिए हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन की बात हो चुकी है अपने, एग्जाम्पल की बात हो चुकी है अपने, कॉजेस की बात हो चुकी है, साइट की भी बात हो चुकी है, लीजन की, तो वो 4 अलग, ये 4 और 8 हो चुके हैं। इसके बाद में तुम्हें देखो क्या लिखना है आगे, और बता देता हूं मैं। हमने जैसे यहाँ लिखा है क्या, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है ना, एक्सेजरेटेड रिफ्लेक्स आते हैं। तो अब रिफ्लेक्स के भी टाइप होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो यहां हमने क्या लिखा, सुपरफिशियल, और नीचे लिख दिया डीप। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अपन ने क्या बोला, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बड़ा हुआ, पॉजिटिव साइन, तो डीप इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, लोअर मोटर न्यूरॉन की, वहां डीप क्या होता है,
डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, या फिर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बस यहाँ एक अपनी ट्रिक के अंदर एक्सेप्शन केस है, वो है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, जो क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा पीछे, मैं सिर्फ एक एक्सेप्शन केस बताया तुम्हें रटने के लिए, जो तुम्हें रट लेना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अपन ने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, हाइपरटोनिसिटी, कि मतलब टोन, मसल की टोन बढ़ी हुई होती है, और यहाँ होती है हाइपोटोनिसिटी। ठीक है, अब जब अपन ने लीजन्स करवाए हैं, अपर मोटर न्यूरल लीजन्स क्या है, लोअर मोटर न्यूरल लीजन्स करवाए, तो क्या कराएंगे, बॉडी के अंदर पैरालिसिस कराएंगे। तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे, पैरालिसिस। ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है कि भैया अपर मोटर न्यूरॉन में टोन बढ़ जाती है, टोनिसिटी इंक्रीज हो जाती है, पैरालाइज तो आएगा बट टोन भी बढ़ी हुई होती है। तो टोन बढ़ जाएगी, इसका मतलब मसल में क्या आ जाएगा, स्पाज्म आ जाएगा। नॉर्मल टोन से ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब स्पाज्म आ जाएगा। तो यहाँ जो पैरालिसिस होता है वो कौन सा होता है, स्पासिटी वाला होता है। ठीक है, जबकि बात करूं मैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, वहां क्या होगी, टोनिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल टोन से भी कम हो जाएगी, मतलब मसल जो होगी वो ढीली ढाली पड़ी रहेगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे, फ्लैसिड मसल या फ्लैसिडिटी टाइप की यहाँ पैरालिसिस होगा। तो ये तुम्हारे दो पॉइंट्स और क्रिएट हो गए यहाँ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं, अगर मसल को सप्लाई करने वाली न्यूरॉन, उसको लीजन आ गया है, उसको काट दिया गया, डैमेज कर दिया गया, मतलब जो तुम्हारी मसल उसकी एट्रोफी होगी। एट्रोफी मतलब टिश्यू का डीजनरेशन, ठीक है ना, उसका खत्म हो जाना। तो यहाँ भी क्या होते हैं, एट्रोफी कई टाइप होते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, इसका मतलब स्पाइनल कोड से ऊपर वाली जितनी न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज है, मतलब नीचे वाली क्या है, इंटैक्ट है। ठीक है, तो नीचे वाले न्यूरॉन्स इंटैक्ट है, मतलब नीचे वाले न्यूरॉन्स क्या निकालेंगे, न्यूरो निकालेंगी। ठीक है, वो निकाल रही है न्यूरो, और न्यूरो को अपन क्या कहते हैं, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी कहते हैं। अब इसमें ट्रॉफिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रॉफिक वर्ड तुमने कहां का सुना है, जब तुम तुम्हारी एंडोक्राइन पढ़ते हो तो उसको देखते हो, कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है ना, और थायरोट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक मतलब जो ग्रोथ करवा रहे हैं, स्टिमुलेट करवा रहे हैं। तो टेक्निकली ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के साथ साथ मसल की ग्रोथ भी करवाता है, मसल को बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी रखता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में अपर न्यूरॉन्स गई हैं, लोअर वाली अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो लोअर वाली इंटैक्ट है, मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर निकालती तो रहेंगी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो हमारी मसल होगी उसकी ग्रोथ तो रहेगी, नॉर्मली थोड़ी बहुत रहेगी, धीरे धीरे कम होगी, उतना नहीं मिलेगा। तो अपन क्या कहते हैं, यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे अब इंसान रखा हुआ है, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आ नहीं रहे हैं, इंसान क्या करेगा, अपनी मसल उठा नहीं रहा है, काम में नहीं ले रहा है, ठीक है, यूज नहीं कर रहा है, तो यूज नहीं करेगा तो धीरे धीरे एट्रोफी हो जाएगी। तो यहाँ अपन कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। और अगर मैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स की बात करूं, तो तुमने न्यूरॉन्स नीचे वाली काट दी जो मसल को सप्लाई कर रही, मतलब वहां न्यूरो निकल ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो वहां तो एट्रोफी होनी है, बट वहां क्या है, नर्व को काट दिया तुमने, तो क्या कहोगे वहां, डीनर्वेशन एट्रोफी। ये तुम्हारी बुक के अंदर एक जन में गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ डिस्यूज एट्रोफी होती है, यहाँ डीनर्वेशन एट्रोफी होती है। तो तुम्हारा ये पॉइंट भी यहाँ क्लियर होता है।